सो हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक महिला जो कि HIV पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव होने के बाद भी वो अपने पति के साथ फिजिकल होती है। बार बार फिजिकल होने की वजह से उसके पति को भी वो एड्स की बीमारी हो जाती है, जिसके चलते कुछ टाइम बाद उसके पति की मौत हो जाती है। इतना तक तो सब सही था, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ टाइम बाद उस महिला को अपनी फिजिकली नीड पूरी करनी थी, जिसके लिए वो अब शिकार बनाती है अपने 14 साल के भतीजे का। तो आज हम इसी केस के बारे में बात करेंगे। तो मैं राहुल और आप देख रहे हैं डार्क रियलिटी। तो बात शुरू होती है 2019 से। एक 19 साल की लड़की की एक 23 साल के लड़के के साथ शादी हो जाती है। शादी बहुत अच्छे धूमधाम से होती है। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा से खुश रहता है, आज अपना जिंदगी बिता रहा था। कुछ टाइम बाद 1 से 1.5 साल बाद उस महिला को एड्स हो जाता है। एड्स पहले था या नहीं, लेकिन 1-1.5 साल बाद उस महिला को पता चलती है कि मुझे एड्स है, यानी कि, और ये बात वो महिला अपने पति से छिपा के रखती है। अपने पति को कभी नहीं बताती है कि उसे ये बीमारी है। जिसके बाद भी वो अपने पति के साथ बार बार फिजिकल होती थी, जिसके चलते उसके पति को भी एड्स का बीमारी हो जाता है। और टाइम के साथ साथ उसके पति का हालत बहुत खराब हो जाता है। इस बीमारी की वजह से बीमारी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद पूरे गांव और उसके फैमिली वालों को पता चल जाती है कि इस महिला को HIV यानी कि एड्स की बीमारी है। जिसके बाद वो महिला तो रहती है उसी घर में, लेकिन उससे ना कोई पास आता है और ना ही कुछ खाता पीता है, मतलब उससे दूरी बना के रहने लगता है लोग। तो अब टाइम के साथ साथ उस महिला को फिजिकल नीड चाहिए होती है, उसे अंदर से तरफ होती है अपनी आग बुझाने की। तो उसे एक दिन अचानक नजर आती है उसके एक भतीजे, जो कि सिर्फ 14 साल का था। वो अपने भतीजे को देखता है और वो अपने मन में ही उसके बारे में सोचता है कि ये भी तो एक लड़का है और ये बड़ा है, 14 साल का है। तो अब वो महिला अपने भतीजा को शिकार बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो एक दिन ऐसा ही होता है, उसके फैमिली के सभी लोग घर से बाहर कहीं गए हुए होते हैं, लेकिन उसका भतीजा पढ़ करके स्कूल से घर जैसे ही आता है, उसकी चाची उस लड़के को कमरे में ले जा करके उसके साथ जोर जबरदस्ती गलत काम करता है। वो लड़का चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी चाची जरा सा भी नहीं रुकती और उस बच्चे के साथ गलत काम करती है। ये सिलसिला चलते रहता है, हमेशा बार बार हमेशा चलते रहता है। उस बच्चे को वो डरा धमका के रखता है, अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इस तरह से वो महिला अपनी भतीजे को डरा करके रखता था और इसी तरह से चलने लगता है। तो एक दिन पूरे फैमिली वाले किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे और वो बच्चा घर में अकेला था। वो बच्चा डरता था अपनी चाची से, अपनी चाची के बगल नहीं जाना चाहता था, अपनी चाची दूर दूर रहता था। लेकिन उस दिन वो बच्चा मिस्टेक से घर में रह जाता है। वो सोया हुआ रहता है और उसका फैमिली वाले मार्केट चले जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि उसकी चाची तो है ही घर पे, तो बच्चे की देखभाल कर लेगी। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि उसकी चाची ही एक खतरनाक टाइप की औरत है। उसके बच्चे को उसकी चाची से ही खतरा था। और ऐसा ही हो, जब घर में कोई नहीं रहता है तो उसकी चाची उसके कमरे में जाता है उस लड़के के, और उसके साथ जोर जबरदस्ती उसका मुंह बांध करके उसके साथ फिर से उसी टाइप का व्यवहार करने लगता है, उसके साथ गलत काम करता है। वो लड़का बहुत चिल्लाता चीखता है और उसी टाइम उसके फैमिली वाले घर पे आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा इतना चिल्लाता क्यों है, इतना जोर से चीख क्यों रहा है। मतलब जैसे नहीं होता है कि किसी के मुंह में पट्टी बांधने के बाद मतलब वो उकसा करके अंदर से नहीं बोलता है, आवाज जिस टाइप का उस टाइप का आ रहा था। जब फैमिली वाले उस घर के रूम के दरवाजे को खोलता है तो वो उस महिला को उस बच्चे के साथ गलत काम करते हुए देख लेता है और उसके बाद फैमिली वाले सीधा पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस वाले वहां पे आ जाती है। जिसके बाद उस महिला को पकड़ करके पुलिस वाले ले जाते हैं और उस महिला को सजा भी मिलती है, क्योंकि वो एक माइनर बच्चा था। और उसके बाद भी ये महिला HIV पॉजिटिव थी, जिससे ये खतरा बनता और होता भी है कि जो महिला या पुरुष कोई भी HIV पॉजिटिव होती है, अगर वो किसी के साथ संबंध बनाती है या बनाता है तो उस बीमारी को सामने वाले पर्सन में होने की संभावना होती है। इसी कारण से उस महिला के पति की भी डेथ हुई थी, जिसके बारे में महिला नहीं बताई थी, और ऐसा वो अब अपने भतीजे के साथ कर रही थी, जिससे कि उसके भतीजे को बहुत ज़्यादा मतलब चांस था, जिससे कि उसके भतीजे का भी एड्स होने का चांस हो सकता था। और उसके बाद घर वालों ने उस बच्चे को हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा दिखवा दिया कि बच्चा सही है कि नहीं, और उस महिला को भी सजा मिल जाती है। तो यार आप देख सकते हो कि एक चाची अपनी 14 साल के भतीजे के साथ इतना गलत काम करती है, क्यों? क्योंकि उसे फिजिकल नीड पूरी करनी थी। पता नहीं यार क्या क्या होता है देश दुनिया में। तो अगर आप इसी टाइप के क्राइम वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भले मेरे चैनल का नाम राहुल सिंह है, बट मैं आपको देश दुनिया के डार्क रियलिटी के बारे में बताऊंगा और इसी टाइप के क्राइम वीडियो को मैं आपके सामने लाऊंगा। मैं इस केस में
किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हूँ। भले आपको लगता होगा कि ये मैं मन से बना के दिया हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें प्रूफ दे दूंगा कि ये केस सही है या झूठ है, जो भी, और वो अलग बात है। लेकिन तुमको केस सुनने में मजा आया नहीं आया ये मुझे बताओ। अगर नहीं आया तो तुम कमेंट करो, अगर आया मजा तो उसमें भी कमेंट करो, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बताओ, और क्या मुझसे मिस्टेक होती है बोलने में या कुछ भी, तो मुझे उस सब चीज़ के बारे में बताओ, क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, बस स्टार्ट किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, क्योंकि कौन इंसान क्या कर सकता है अभी के ज़माने में किसी को कुछ नहीं, ज़माने क्या अभी के टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन इंसान कब क्या सोचता हो और उसके मन में क्या चलता हो, जिससे कि आपको भी खतरा हो सकता है, आपके फैमिली वालों को भी खतरा हो सकता है, सबको खतरा। तो कुछ भी करने से पहले सोचो समझो और उसके बाद ही कोई कदम उठाओ। अपनी फैमिली के अलावा किसी पे भरोसा मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट करके जाना और लाइक तो कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 3 बार बोल चुका हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे भाई चल चल, बाय 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 बाय।